प्रिय दर्शकों, लक्ष्मण रेखा आखिर थी क्या? वह कौन सी शक्ति थी जिसे रावण जैसा पराक्रमी और विद्वान योद्धा भी पार न कर सका? दोस्तों, आज हम रामायण के उस गहन रहस्य को उजागर करेंगे जो हर किसी को जानना जरूरी है, ताकि आप लक्ष्मण रेखा के गहरे महत्व को समझ सकें। आज हम एक ऐसी पवित्र यात्रा पर चलेंगे जो केवल एक कहानी नहीं, बल्कि धर्म, मर्यादा और नारी सम्मान का प्रतीक है। क्या आपने कभी विचार किया कि वह कौन सी शक्ति थी जिसने रावण जैसे वेदों के ज्ञाता, शिव के परम भक्त और ब्रह्मा से वरदान प्राप्त महायोद्धा को एक साधारण सी रेखा के सामने नतमस्तक कर दिया? जब रावण सीता हरण के लिए आया और उसने लक्ष्मण रेखा को पार करने की कोशिश की, तो उसके पैरों में मानो अग्नि की लपटें भड़क उठीं। यह रेखा न कोई अभेद्य दीवार थी, न कोई सशस्त्र सेना और न ही कोई शक्तिशाली हथियार। फिर भी इसने रावण जैसे बलशाली को कांपने पर मजबूर कर दिया। आखिर यह रेखा थी क्या? क्या यह केवल मिट्टी पर खींची गई एक लकीर थी, या इसमें कोई अलौकिक शक्ति समाई थी जो नारी की पवित्रता और धर्म की रक्षा के लिए सृष्टि द्वारा रचित थी? दोस्तों, लक्ष्मण रेखा कोई सामान्य रेखा नहीं थी। यह सनातन धर्म का वह कवच थी जो नारी सम्मान की रक्षा के लिए खींची गई थी। यह वह शक्ति थी जो न केवल माता सीता की सुरक्षा कर रही थी, बल्कि समस्त नारियों के आत्मसम्मान और पवित्रता का प्रतीक थी। इस रेखा को खींचने वाले कोई और नहीं, स्वयं लक्ष्मण थे। वह योद्धा जो भक्ति, तप और श्री राम के प्रति अटूट निष्ठा का प्रतीक थे। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह रेखा केवल उनके हाथों से खींची गई एक साधारण रेखा थी, या इसमें कोई दैवीय शक्ति थी? क्या यह सिर्फ मिट्टी की लकीर थी, या इसमें आदि शक्ति का आशीर्वाद समाहित था? आज हम इस रहस्यमयी कथा को और गहराई से समझेंगे। हम जानेंगे कि लक्ष्मण रेखा किस शक्ति का प्रतीक थी और क्यों रावण, जो स्वर्ग को जीतने वाला महान योद्धा था, इसे पार करने में असफल रहा। यह कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक संदेश है, एक चेतावनी कि जो रेखा धर्म और मर्यादा के लिए खींची जाती है, उसे कोई नहीं लांघ सकता। साथ ही हम माता सीता की उन 3 अनमोल शिक्षाओं को भी जानेंगे जो उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से मानवता को दी। ये शिक्षाएं न केवल नारियों के लिए, बल्कि पूरे समाज के लिए एक आध्यात्मिक मार्गदर्शन है। तो आइए सावन के पवित्र महीने में इस रहस्यमयी कथा को एक साथ समझते हैं। लेकिन कथा शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात। रामायण में कहा गया है कि कोई भी कथा या सीख बीच में छोड़ना पाप के समान है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस कथा को अंत तक ध्यान से सुने। प्रिय दर्शकों, किसी गांव में एक ग्वाला जिसका नाम हरिया था, अपनी पत्नी राधा और 2 बच्चों, बेटा गोपाल और बेटी सावित्री के साथ रहता था। हरिया गायों को चराने का काम करता था और उनके दूध, दही और घी बेचकर परिवार का भरण पोषण करता था। राधा अपने पति की कमाई से संतुष्ट थी और बच्चों का प्यार से लालन पालन करती थी। लेकिन एक दिन राधा गंभीर रूप से बीमार पड़ गई और उसकी मृत्यु हो गई। अब हरिया पर दोनों बच्चों की जिम्मेदारी आ पड़ी। कहते हैं कि अगर पिता की मृत्यु हो जाए तो मां बच्चों को संभाल लेती है, लेकिन एक पिता के लिए यह बहुत कठिन होता है। हरिया को भी बच्चों की देखभाल में कठिनाई होने लगी। वह गाय चराने जाता तो बच्चों के लिए भोजन तैयार नहीं कर पाता। उस समय गोपाल 8 साल का था और सावित्री 11 साल की। कुछ समय यूं ही बीत गया। फिर हरिया ने बच्चों के पालन पोषण के लिए दूसरी शादी कर ली। उसकी नई पत्नी, जिसका नाम कमला था, घर आ गई। लेकिन कमला को हरिया के बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं थे। हरिया भी अपनी नई पत्नी के प्रभाव में आ गया और उसकी हर बात मानने लगा। समय बीतता गया और बच्चे बड़े होने लगे। गोपाल अब 12 साल का हो गया था। कमला को गोपाल से विशेष नफरत थी। एक दिन उसने हरिया से कहा, तुम गाय चराने जाते हो, लेकिन अब गोपाल बड़ा हो गया है, अब से वह गाय चराने जाएगा। बेचारा गोपाल रोज सुबह जंगल में गाय बछड़े चराने जाता और शाम को लौटता। उधर सावित्री भी बड़ी हो गई थी। वह घर का सारा काम करती, खाना बनाती और अपने भाई को प्यार से खाना खिलाती। सावित्री भगवान भोलेनाथ की परम भक्त थी। वह रोज उनकी पूजा करती और सावन के सोमवार का व्रत रखती थी। दोनों भाई बहन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वे आपस में बातें करते कि उनके पिता अब उनकी परवाह नहीं करते।
सावित्री अपने भाई को सांत्वना देती। चिंता मत कर गोपाल, तुम्हारी दीदी है ना। गोपाल कहता, दीदी, मुझे मां की बहुत याद आती है। अगर मां होती तो हमें कितने प्यार से खाना खिलाती। दोनों अपनी मां को याद कर रो पड़ते। एक दिन गोपाल गाय चराने जंगल गया। वहां उसे एक शेर मिला। डरकर वह एक पेड़ पर चढ़ गया और बोला, शेर भाई, तुम मुझे क्यों खाना चाहते हो? शेर ने जवाब दिया, मैं बहुत भूखा हूं। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें न खाऊं तो मुझे एक गाय या बछड़ा दे दो। गोपाल ने कहा, मेरी दीदी का मैं इकलौता सहारा हूं। अगर मुझे कुछ हुआ तो वह रो रो कर मर जाएगी। मेरे पिता और सौतेली मां हम पर बहुत जुल्म करते हैं। मैं अपनी दीदी की आशा नहीं तोड़ सकता। फिर भी अगर तुम गाय या बछड़ा खाना चाहते हो तो मुझे अपने माता पिता से पूछना होगा। शेर ने कहा, ठीक है, कल अपने माता पिता से पूछ कर आना। शाम को गोपाल घर लौटा और अपने पिता हरिया से बोला, पिताजी, आज जंगल में मुझे एक शेर मिला। अभी वह पूरी बात बता भी नहीं पाया था कि हरिया ने उसे थप्पड़ मार दिया। गोपाल रोते हुए बोला, पिताजी, मेरी बात तो सुन लीजिए। जैसे तैसे उसने सारी बात बताई कि शेर उसे या गाय बछड़े को खाना चाहता है। यह सब कमला सुन रही थी। उसने कहा, गाय बछड़े कम नहीं होने चाहिए, उनके दूध से ही हमारा घर चलता है। तुम्हारे बिना हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अच्छा है, शेर तुम्हें खा ले। दुखी मन से गोपाल अपनी बहन सावित्री के पास गया। सावित्री ने उसे खाना खिलाया और पूछा, भाई, तुम इतने उदास क्यों हो? गोपाल ने सारी बात बताई। सावित्री ने समझाया, तुम मेरी जिंदगी का आधार हो गोपाल। तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकती। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं भी नहीं जीऊंगी। तुम जंगल जाओ और शेर को एक बछड़ा दे दो। गाय जिंदा रहेगी तो दूसरा बछड़ा पैदा हो जाएगा। हरिया ने भी यही कहा था कि अगर शेर गोपाल को खा ले तो दूसरा बेटा पैदा हो जाएगा। अगले दिन गोपाल जंगल गया। शेर उसका इंतजार कर रहा था। उसने पूछा, बताओ, क्या आज्ञा लाए हो या मैं तुम्हें खा लूं? गोपाल ने सारी बात बताई और कहा, मेरी दीदी ने कहा है कि तुम एक बछड़ा खा लो। शेर बछड़े को लेकर अपनी गुफा में चला गया। गोपाल खुशी खुशी गाय चराने लगा और शाम को घर लौट आया। हरिया और कमला ने गाय बछड़ों की गिनती की तो एक बछड़ा कम था। वे समझ गए कि गोपाल ने बछड़ा शेर को दे दिया। इस बात पर वे गुस्से से आग बबूला हो गए और उसे पीटने लगे। हरिया ने डंडे से इतना मारा कि गोपाल बेहोश होकर गिर पड़ा। सावित्री यह सब देख रही थी, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकती थी। जब हरिया और कमला चले गए तो सावित्री ने गोपाल को उठाकर कमरे में ले जाया, उस पर पानी के छींटे मारे और होश में आने पर उसे खाना खिलाया। दोनों भाई बहन देर तक रोते रहे। सावित्री ने कहा, गोपाल, अब तुम्हारा यहां रहना सुरक्षित नहीं है। यह लो, मां की निशानी, यह अंगूठी, इसे पहन लो और इस घर को छोड़कर चले जाओ। अगर तुम सुरक्षित रहोगे तो मुझे आशा रहेगी। गोपाल ने कहा, दीदी, मैं तुम्हें अकेले कैसे छोड़ जाऊं? सौतेली मां तुम्हें भी मारती पीटती है। सावित्री बोली, भाई, अगर तुम ठीक रहोगे तो मैं सब सह लूंगी। तुम चले जाओ। गोपाल ने एक धागा लिया और सावित्री की कलाई पर बांध दिया। यह मेरी निशानी है। जब भी हम मिलेंगे इसे देखकर एक दूसरे को पहचान लेंगे। सावित्री ने वादा किया कि वह धागा कभी नहीं टूटने देगी। यह सब कमला सुन रही थी। उसने सोचा, अच्छा, यह बात है। रात को जब दोनों सो गए तो कमला ने हरिया से कहा, मुझे गोपाल का मांस खाना है। हरिया इतना क्रूर हो चुका था कि उसने अपने बेटे को उठाया, बाहर ले जाकर कुल्हाड़ी से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और कमला को दे दिए। कमला ने उन टुकड़ों की सब्जी बनाई और खाना तैयार किया। उसने अपने लिए और हरिया के लिए थाली सजाई। फिर उसने सोचा कि सावित्री को भी अपने भाई का मांस खिलाना चाहिए। उसने सावित्री को बुलाया और एक थाली उसके सामने रख दी। सावित्री को शक हुआ क्योंकि कमला ने कभी इतने प्यार से खाना नहीं दिया था। खाना खाते समय उसने देखा कि थाली में वही उंगली थी जिसमें गोपाल की अंगूठी थी। वह तुरंत समझ गई कि उसके भाई को मार दिया गया। वह अंदर जाकर जोर जोर से रोने लगी और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, इन्होंने मेरे भाई को मार डाला। अब मैं अकेली रह गई। तभी उसे याद आया कि आत्मा की
मुक्ति के लिए अस्थियों को नदी में विसर्जित करना जरूरी है। उसने वह उंगली उठाई और नदी के किनारे पहुंच गई। रोते हुए उसने भगवान से कहा, मेरे भाई को मुक्ति देना। वह उंगली नदी में डालने वाली थी, तभी वह तोता बनकर उड़ गई और पास के पेड़ पर बैठ गई। तोते ने कहा, बहन, तुम क्यों रो रही हो? मैं तेरा भाई गोपाल हूं। तुमने यह उंगली नदी में डालकर मेरी मुक्ति कर दी। अब मैं तोता बन गया हूं। चिंता मत कर, मैं हर तरह से तुम्हारी मदद करूंगा। सावित्री खुश हो गई कि उसका भाई किसी रूप में तो उसके साथ है। वह घर लौट आई। कमला उसे सारा काम करवाती और खुश होती कि गोपाल से छुटकारा मिल गया। लेकिन सावित्री जल्दी जल्दी काम खत्म कर बगीचे में जाती, जहां गोपाल तोते के रूप में उसका इंतजार करता। दोनों खूब बातें करते। गोपाल अपनी बहन को फल खिलाता। सावन का महीना था और सावित्री भगवान भोलेनाथ की पूजा और व्रत रखती। गोपाल ने कहा, दीदी, अगर मां पिताजी तुम्हें यहां ना आने दें तो मैं घर के बाहर किसी डाल पर बैठ जाऊंगा। रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक था। गोपाल ने सोचा कि उसे अपनी बहन के लिए कुछ करना चाहिए। उसने भगवान से प्रार्थना की, मेरी बहन की रक्षा करना। वह एक लोहार के पास गया और बोला, पिता ने मारा, मां ने मरवाया, बहन सरासर रोई थी, मैं हरियल तोता बन उड़ाया। लोहार ने उसकी पूरी कहानी सुनी और कहा, तुम्हारी कहानी सुनकर मेरा दिल रो रहा है। बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? गोपाल ने कहा, मेरे लिए एक ऐसी कटार बना दो जो तलवार से भी तेज हो। लोहार ने कटार बनाकर गोपाल के पंखों में छिपा दी। फिर गोपाल एक सुनार के पास गया और वही बात दोहराई। सुनार ने उसकी कहानी सुनकर कहा, बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? गोपाल बोला, रक्षाबंधन के लिए मेरी बहन के लिए सोने के गहने बना दो। सुनार ने गहने बनाकर गोपाल की गर्दन में डाल दिए। गोपाल ने गहनों को पेड़ के खोल में रख दिया। रक्षाबंधन के दिन सावित्री ने अपने भाई को राखी बांधी। गोपाल ने सारे गहने उसे दे दिए। सावित्री बहुत खुश हुई, लेकिन जब कमला ने उसे गहने पहने देखा तो उसने मारते हुए पूछा, यह गहने कहां से चुराए? सावित्री ने कहा, मां, यह मेरे भाई ने दिए हैं जो एक तोता है। कमला ने गहने छीन लिए और अगले दिन जंगल में तोते को पकड़ने गई, लेकिन वह उसे पकड़ न सकी। वह सारा गुस्सा सावित्री पर निकालती। अगले दिन सावित्री ने गोपाल से कहा, मां ने गहने छीन लिए। गोपाल को गुस्सा आया। वह बोला, अब इनके पापों का घड़ा भर चुका है। वह घर के बाहर एक पेड़ पर बैठ गया। जब कमला और हरिया सावित्री को मार रहे थे तो गोपाल ने अपनी कटार से दोनों की आंखों पर वार किया। दोनों अंधे हो गए और तड़पने लगे। फिर गोपाल ने चोंच से कटार उठाकर उन्हें मार डाला। उसने कहा, तुमने मुझे मारकर खा लिया और अब मेरी बहन को सता रहे हो। दोनों तड़प तड़प कर मर गए। गोपाल ने सावित्री से कहा, दीदी, अब हम यहां नहीं रहेंगे। दोनों एक मंदिर में पहुंच गए। सावित्री पहले से ही भगवान भोलेनाथ की भक्ति करती थी। अब गोपाल भी पूजा करने लगा। वह अपने पंखों से सरोवर का जल लाता और शिवलिंग पर चढ़ाता। उनकी भक्ति देखकर माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा, इन भाई बहन का दुख देखकर मेरा दिल रो रहा है। आपको इनका दुख दूर करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ मान गए। एक दिन पूजा के दौरान वे प्रकट हुए और बोले, वर मांगो। सावित्री ने कहा, मुझे मेरा भाई पहले जैसे रूप में चाहिए। भगवान की कृपा से गोपाल फिर से मानव रूप में आ गया। दोनों खुशी खुशी भगवान की भक्ति में लीन हो गए। प्रिय दर्शकों, अगर आप भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। अब हम उस रहस्य की ओर बढ़ते हैं। लक्ष्मण रेखा आखिर थी क्या और रावण इसे क्यों नहीं लांघ सका? साथ ही हम माता सीता की 3 अनमोल शिक्षाएं भी जानेंगे। पहली शिक्षा, प्रेम में समर्पण न कि स्वार्थ। माता सीता ने सिखाया कि सच्चा प्रेम वह है जो हर परिस्थिति में निष्ठा और समर्पण के साथ निभाया जाता है। रावण के अपहरण के दौरान भले ही वे श्री राम से दूर थीं, उनके मन में केवल श्री राम ही थे। उन्होंने रावण के प्रलोभनों को ठुकराया। यह हमें सिखाता है कि प्रेम तब सार्थक है जब वह स्वार्थ से ऊपर उठकर समर्पण की ओर बढ़ता है। कहानी में सावित्री अपने भाई गोपाल के लिए निस्वार्थ प्रेम दिखाती है। जब शेर उसे खाने की धमकी देता है
तो वह बछड़ा देने का सुझाव देती है। भाई की मृत्यु के बाद भी वह उसकी आत्मा की मुक्ति के लिए अंगूठी नदी में विसर्जित करती है। यह समर्पित प्रेम माता सीता की तरह है। दूसरी शिक्षा, धैर्य और मर्यादा से संकट पार होते हैं। माता सीता ने अग्नि परीक्षा और सामाजिक लांछनों का सामना धैर्य और मर्यादा से किया। यह हमें सिखाता है कि विपत्तियों में धैर्य और आत्मसम्मान ही रास्ता दिखाते हैं। सावित्री भी सौतेली मां के अत्याचार और भाई की मृत्यु जैसे संकटों में धैर्य रखती है। वह भक्ति में लीन रहती है और अंततः अपने धैर्य से भाई के साथ पुनर्मिलन पाती है। तीसरी शिक्षा, निष्ठा नारी को देवी बनाती है। माता सीता की निष्ठा ने उन्हें सतीत्व का प्रतीक बनाया। सावित्री भी भगवान भोलेनाथ और अपने भाई के प्रति अडिग निष्ठा रखती है। उसकी भक्ति और समर्पण भगवान की कृपा को आकर्षित करते हैं और गोपाल को पुनर्जन्म मिलता है। यह हमें सिखाता है कि नारी की शक्ति उसकी आध्यात्मिक और नैतिक निष्ठा में है। प्रिय दर्शकों, ये तीन शिक्षाएं हमारे जीवन को राम राज्य की तरह आदर्श बना सकती हैं। अब बात करते हैं लक्ष्मण रेखा की। यह कोई साधारण लकीर नहीं थी। यह धर्म और नारी सम्मान की रक्षा के लिए खींचा गया कवच थी। जब श्री राम और माता सीता वनवास में थे, रावण ने सोने के हिरण का रूप धारण किया। माता सीता ने श्री राम से उसे पकड़ने को कहा। श्री राम हिरण के पीछे गए और लक्ष्मण को सीता की रक्षा का दायित्व सौंपा। जब श्री राम देर तक नहीं लौटे तो माता सीता ने लक्ष्मण से उनकी खोज में जाने को कहा। लक्ष्मण ने समझाया कि यह रावण का छल हो सकता है, लेकिन माता सीता के आग्रह पर उन्हें जाना पड़ा। जाने से पहले उन्होंने कुटिया के चारों ओर एक रेखा खींची। यह थी लक्ष्मण रेखा। यह रेखा लक्ष्मण के तप, मंत्र बल और श्री राम के प्रति भक्ति से सशक्त थी। कुछ विद्वानों का मानना है कि इसमें अग्नित्व का आह्वान था, जो अधर्मी को भस्म कर सकता था। जब रावण साधु के वेश में आया तो वह इस रेखा को पार न कर सका। माता सीता को यह नहीं पता था कि वह रावण है। अतिथि सत्कार के धर्म के कारण वे रेखा पार कर बाहर आईं और रावण ने उनका अपहरण कर लिया। यह रेखा केवल बाहरी अधर्म को रोकती थी, न कि भीतर से बाहर जाने वालों को। रावण, जो वेदों का झाता और शिव का भक्त था, इस रेखा को क्यों नहीं लांघ सका? क्योंकि यह रेखा आदि शक्ति का रूप थी, जो नारी सम्मान और धर्म की रक्षा के लिए थी। रावण का अभिमान उसकी कमजोरी थी। यह रेखा हमें सिखाती है कि जब तक हम मर्यादा के दायरे में रहते हैं, कोई हमें हानि नहीं पहुंचा सकता। लेकिन जब हम लोभ, मोह या विवशता में इसे लांघते हैं तो अधर्म को अवसर मिलता है। माता सीता ने करुणा में रेखा पार की, जो हमें सिखाता है कि धर्म के साथ सतर्कता भी जरूरी है। लक्ष्मण रेखा आज भी हर नारी के मन में, हर परिवार में और हर समाज में खींची जाती है। यह हमें याद दिलाती है कि धर्म, मर्यादा और सतर्कता ही वह कवच हैं जो हमें हर संकट से बचाते हैं। यह रेखा आदि शक्ति, माता लक्ष्मी और मर्यादा की शक्ति से सशक्त थी। यह हमें सिखाती है कि जब तक हम धर्म के मार्ग पर हैं, कोई रावण हमें छू नहीं सकता। प्रिय दर्शकों, यह कथा हमें प्रेरणा देती है कि अपने जीवन में धर्म और मर्यादा की लक्ष्मण रेखा बनाए रखें। अगर यह कथा आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप श्री राम के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। हर हर महादेव।